इंडिया में मात्र सोचो इस ब्लॉग के लिए मैं ही पर्सनल बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड में मोड्स हैं सारे। अब इको है ना तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। और आज का ब्लॉग बड़ा ना खतरनाक होने वाला है। तो सोचो इस ब्लॉग के लिए मैं ही पर्सनल बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड में क्यों हूँ उसका रीज़न अभी पता लगेगा। कि आज जो मेरे पास जो कार आई है ना रिव्यू के लिए, वो इंडिया में मात्र ऐसी 18 कार है जिसमें से एक हमारी किसी एक फैमिली मेम्बर ने परचेज़ की है। तो जिस कार के बारे में बात कर रहा हूँ वो कार है Tell me what you feeling inside. Just gonna take you out of my mind. And I gotta wake up without myself tomorrow. Try to confront every wall that you said. Even after you left, all this gap turned out to become a sorrow. Tell me what you want. Inside. This can take you out of my mind. You gotta set your eyes. Try to confront the skies. Can you feel my outside? ब्यूटी और बीस्ट। तो ये अपनी रेंज रोवर है। ये मात्र 18 कार है इंडिया में, जिसमें से एक हमारे घर आई हुई है अभी। तो इस कार के बारे में क्या ही बताएं, वर्ड ही नहीं है बताने के लिए। बट ऑल ओवर आप इस कार का ऑल ओवर प्रोफाइल देखो, मतलब चलती हुई कार ऐसी लगती है पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अगर मैं इस कार की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इस कार में आता है 5000 सीसी का इंजन। तो इमेजिन कर सको कितनी पावरफुल कार है ये। तो कार स्टार्ट करने से पहले ये इसकी है चाबी, ये लॉक अनलॉक। तो इसका जो एक बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ क्या है इस कार के बारे में। तो जैसे ही कार को मैं अनलॉक करता हूँ तो आप एनिमेशन देखना लाइट्स की। ये देखो कितनी प्यारी लगती है चलती हुई। DRLs जो है बिल्कुल एनिमेटेड, बहुत ही बेहतरीन लगती है। और आउटर प्रोफाइल की बात करूँ, ये इसके ग्रिल्स आते हैं पूरे ग्लोसी ब्लैक में है। बिल्कुल मंगस सी कार लगती है देखने में। ये नीचे से है, ये पूरी ये SRV की बैजिंग है यहाँ पे। ये अपना फ्रंट कैमरा 360 कैमरा जो होता है, ये सेंसर है, फ्रंट सेंसर। साइड में जाएंगे तो साइड में भी सेंसर लगे हुए हैं ग्रिल के साथ। बहुत प्यारी ग्रिल लगती है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन दिया है ना, ये सेम पैटर्न स्मॉल साइज़ में, ये उसी पैटर्न को बड़े साइज़ में डाला हुआ है। ये इसके टायर हैं, टायर प्रोफाइल चेक करो। यह है 275/45 R21। और टायर्स की प्रोफाइल देखो आप, कितनी ही बेहतरीन लग रही है इसमें भी। तो अब साइड व्यू से कार को चेकआउट करो। लुक एट द एलिमेंट्स। जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है ना रेंज रोवर ने, वो देखने लायक है। ये अपना नॉर्मल हैंडल है, टच करते ही देखो ये बाहर आ गया। तो ये इसकी बैक प्रोफाइल है। ये नॉर्मल, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने का। ये एग्जॉस्ट सुनो, मैं एग्जॉस्ट की बात सुनाऊंगा आपको, देखना बड़ा प्यारी आवाज़ है। ये एग्जॉस्ट है। बट इन कार में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या देखी जाती है, वो तो इसका इंटीरियर, इसकी पावर, इसकी परफॉर्मेंस। तो अभी एक्चुअली प्रीमियम चीज़ क्या होती है वो देखो, ये आपको पता लगेगी। टच किया, इसका ये नीचे आ जाएगा फुट स्टेप। यहाँ से अंदर चलेंगे जैसे ही, तो आप अंदर का देखो, ये इसका पूरा इंटीरियर है। जस्ट एक ओवरव्यू दो, कितना ही प्रीमियम इंटीरियर डाला हुआ है। एक और आती है स्पोर्ट, वो आती है 1.5 करोड़ की, ये आती है 3 करोड़ की इंडिया में। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप देखो बकेट सीट है, बिल्कुल आपको पकड़ के रखेगी ये, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ऐसी है कि तो सीट तो चाहिए देखो प्रोफाइल वाली। ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ, ये तो कॉमन हो गया। तो अब आते हैं हम इसके, जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की
जस्ट लुक एट द MID, कितनी ही प्यारी और प्रीमियम MID दी गई है इसमें। ये इसके बटन्स हैं नॉर्मल। ये जो इसका टच स्क्रीन है वो 2 वे है। यहाँ से तो अंदर आते इसके सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये है सॉफ्ट डोर क्लोज। जैसे इसको बिठाया ये अपने आप आ जाएंगे, बाहर से ज़्यादा अच्छा दिखता है, बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको। और ये इसका MID है, ये इसका टच स्क्रीन है। उसकी बेस्ट पार्ट टच स्क्रीन की क्या है कि 2 वे टच स्क्रीन है, मतलब यहाँ से मुझे कुछ और दिखेगा, यहाँ पे पैसेंजर को कुछ और दिखेगा, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपके ड्राइवर को क्या देखना है, पैसेंजर को क्या देखना है। ये इसका सेंटर कंसोल है, ये इसके अंदर ये अपना पूरा आर्मरेस्ट है। तो अब इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, जो जैसे कि ये फीचर हो गए, ये अलग अलग डिफरेंट टेरेन के हैं। इको मोड हो गया, ये अपना स्नो का अलग है, ऑफ रोडिंग के लिए अलग, ये सारे इसमें मोड्स हैं। ये अपना एग्जॉस्ट का, अगर एग्जॉस्ट की आवाज़ सुननी हो तो इसको टच किया एग्जॉस्ट बंद हो गया, टच किया एग्जॉस्ट स्टार्ट हो गया। ये इसका गियर लीवर है, गियर लीवर भी बड़ा प्यारा सा है इसमें। अपना ड्राइव करना है डी पे डालो, रिवर्स, और ये मैनुअल डालना हो तो साइड में करके मैनुअल डल जाएगा। इसको भी मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको। ये इसका ऑल ओवर पूरा बकेट फिनिश की इसकी सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मेमोरी सीट्स हैं, आप अपने आप से 1 2 3 मेमोरी सेट कर सकते हो, लॉक अनलॉक। और यार एक गाड़ी से तुम क्या ही डिमांड करोगे, ये देखो ना कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो। और बाय द वे ये दिल्ली NCR की इकलौती कार है, तो आप इमेजिन करो कि ये कार कितनी ही प्रीमियम और कितनी ही डिमांडिंग में कि लिमिटेड कार है। और एक्चुअली में इस कार में बैठ के जो फील आ रही है ना, मतलब एक रोप सा है अंदर बैठने के साथ ही। जिस ड्राइविंग सीट पे पोस्चर पे मैं बैठा हूँ, इतना हाइट से इतना ऊपर हूँ मैं रोड से फ़िलहाल, कि मैं अपनी टियागो छोटी सी लग रही है देखने में अभी। और यार ये कार मतलब ड्रीम कार है किसी के लिए भी। आप क्या ही कहो कि क्या बुराई करें क्या भलाई करें, सब कुछ भाई यही है। इस कार को सीखने में ही अगर मैं लेता हूँ तो मुझे ये कार के फीचर जानने में इतने बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, इतने बारीक बारीक चीज़ें हैं कि अगर इन डेप्थ अगर सीखने चले जाओगे ना तो मतलब अपने आप में PhD करनी पड़ जाएगी कारों के ऊपर। ये स्पेशल ये बात होती भी है महंगी कारों के साथ ना, कि आपको उन कार के फीचर जानने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ये फोकस में ले पा रहा है तो ये देखो, ये आजकल मार्जिन देना शुरू किया है, बट ये थी जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। आप कितनी स्पीड पे रन कर रहे हो वो आपके विंडशील्ड पे दिख रहा है आपको। अब दोबारा सेंटर कंसोल पे आते हैं तो ये कुछ इसमें फीचर्स हैं। ये लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो आप, लो टेरेन, हिल डिसेंट, हिल कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हो। इसमें अगर आए हम तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो ये मतलब चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। म्यूज़िक ऑन ऑफ करने का है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल आप सेट कर सकते हो, क्या लिमिट रखनी है, कितना क्या करना है। ये इसके पैडल शिफ्टर हो गए, गियर अप गियर डाउन, यहाँ से गियर डाउन हो जाते हैं। और इसमें मैरेंडीन के ना 19 स्पीकर लगे हुए हैं, जैसे ट्यूटर हो गई स्पीकर, ये स्पीकर ऑल ओवर जो पूरा सराउंड साउंड आता है, इतना मज़ा आता है गाने सुनने में। इसमें एक अलग ही वाइब है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, जैसे कार स्टार्ट होती है ना तो ये आपको दिखेगा ना, ये हल्का सा ना बाहर निकल आता है, जैसे कार बंद होती है दोबारा से अंदर चला जाता है। तो ये जो ड्राइविंग सीट का जो होता है ना, आइस के बिल्कुल पैरेलल आ जाती है चीज़ें। और ये एक सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है वो ये है, जस्ट गेस्चर कंट्रोल। और ये फन टू ड्राइव कार है। इसमें अगर आप एवरेज की पूछते हो ना तो मत पूछो, ये शौकिया कार है, बस फन के लिए ली जाती है कार, और वो फन है इस कार में ड्राइव करने में भी। ये किया, ये अपना पूरी सनरूफ खुल गई। सनरूफ इसकी पूरी अच्छी बड़ी सनरूफ है, ये अपना सनरूफ खुल गई। अब सनरूफ को बंद करना है तो भी आपको कुछ नहीं करना, ये क्या सनरूफ अपने आप ही बंद हो गई। तो अब चलते हैं, इसकी बैक सीट का कंफर्ट बताता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली बैक सीट कैसी कंफर्टेबल है। ये देखो, ये इसकी बैक सीट है जिसकी मैं कह रहा था ना पूरा स्पोर्टी लुक के। ये देखो बैक से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अपना बैक कंसोल है, यहाँ पे भी आप अपना अलग से
दोनों अपने पैसेंजर अपने हिसाब से इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये इसका सेंटर कंसोल है अपना। यार मज़ा तो है, बिल्कुल चिल, बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल, बिल्कुल बकेट फीट आपके मतलब बैक में बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है। थाई सपोर्ट बिल्कुल ही परफेक्ट है, कोई चीज़ की कमी नहीं। और यहाँ पे ये अपने एसी वेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑल ओवर पीछे भी एक नंबर का ही मज़ा है, जितना आगे ना उससे ज़्यादा पीछे। और आगे पीछे से एग्जैक्टली ये दिखता कैसे ही, अब ये देखो, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट डैशबोर्ड ऐसा दिखता है बैक साइड से। अब बारी है इसके दिल धड़कन से मिलवाने की, वो है इसका इंजन। तो इसको इंजन बे को खोलने के लिए यहाँ से पैसेंजर सीट से आके आपको ये करना है। और ये इसका इंजन यहाँ से दिख जाएगा। ये देखने जितनी भारी लगती है ना उतना ये लाइट है। ये पूरे कार्बन फिनिश पे है, देखो पूरी कार्बन फिनिश है, बिल्कुल ही लाइट इसका वो है। और ये है 5000 सीसी V8 इंजन। V8 इंजन मतलब इसमें 8 सिलेंडर लगे हुए हैं, तो नियर अबाउट 700 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें। और 570 के अराउंड इसमें हॉर्स पावर है, लैम्बोर्गिनी से भी ज़्यादा इसमें हॉर्स पावर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या ही इसकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये हमने कर दिया। ये इसके एग्जॉस्ट हैं जहाँ पे ये एयर इनटेक करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका एग्जॉस्ट की बात सुनो, करियो। ये आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है और इतनी मतलब आती हुई दूर से लग जाता है। आ रहा है, आवाज़ सुनिए एग्जॉस्ट। सारे इसके ड्राइविंग पे अब तक बातें बहुत हो गई हैं, तो चेक करते हैं ये चलाने में कैसी है। अपना लाया हमने डी पे, चलो जी। मैं फील तो एक नंबर किया चलाने में। इंजन हाले नहीं, तो जो कार चलाने का वाइब है ना वो इस कार में है। मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है, पैर रखते के साथ ही जो भाग रही है ना ये, और जो उसकी इंजन की जो आवाज़ अंदर आ गई है वो नेक्स्ट लेवल की आवाज़ है। आपको इतनी फील नहीं हो रही है, पर जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना उसको जो वाइब आती है ना, जो मतलब एक प्राइड फील होती है कार चलाते हो कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो एक्चुअली में क्या वो वर्थ इट है। तो वो इस कार को चलाने के बाद आपको फील होगा कि इतनी महंगी कार है ये। देखो इंडिया में 18 कार है टोटल दिल्ली एनसीआर के लिए, तो वो बात तो है कि आप जैसे ही थ्रोटल पैर रखते हो ये अलग ही उठती है। मतलब कि कोई जेट चल रहा हो ना, वैसी वाइब है पूरी की पूरी। तो जस्ट अभी रिव्यू किया है मैंने एक कार का, और मेरे साथ उम्मीद मत लगाना कि मैं ज़्यादा ही तुम्हें घुस के डिटेलिंग बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ कार एक्सपर्ट। तो मैं कुछ ऐसा गलत भी नहीं बोलना चाहता कि मैं जो मैं कुछ बोल दूँ। अरे यार कौन देख रहा है कि अगर तुम्हें इतनी एक्सपर्ट वाली वीडियो देखें तो यार कार एक्सपर्ट की वीडियो देखो। मैं तो यहाँ फ़न करने आता हूँ, तो जो एक मेरे को समझ आता है वो मैं बता देता हूँ, और मेरा काम होता है एंजॉय करना। तो और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी इंजॉय करो। तो ये अभी जो कार का जिसका मैंने रिव्यू किया था ना, वो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ तो मैं नहीं बोलूँगा। बट ये 18 में टोटल 18 कार है इंडिया में, जिसमें से एक कार ये थी, दिल्ली एनसीआर में इकलौती कार है। और इसका ना यूट्यूब पे भी आपको ऐसा कोई रिव्यू मिलेगा नहीं। और अगर आपको ऐसी कार का अगर रिव्यू पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए ऐसी कारें लेके आ सकता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसी कारें आपको दिखा सकूँ, उनका ड्राइविंग रिव्यू कि भाई चलाने में कैसी है और क्या मज़ा है, क्यों लोग इतने पैसे खर्च करते हैं इन कारों के ऊपर। मेन पर्पज़ ये होता है कितना हॉर्स पावर है, कितनी माइलेज है, कितना क्या है, वो तो एक सेकेंडरी होते हैं। इनिशियली क्या होता है कि
आप वो कार खरीद क्यों रहे हो भाई, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक कार के अंदर, तो ऐसा क्या उन कार में। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करता हूँ आपको, और यही मेरी कोशिश थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और या सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि ऐसी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँ। एंड बस मेरा घर अब यहाँ पे आने वाला है, तो विद दिस शब्बा खैर, बाय बाय।